नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, बीएस नेगी जी की बुक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है, जहाँ पे हम बात करेंगे टिहरी रियासत के इतिहास एवं प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो टिहरी रियासत के अंतर्गत जो टिहरी नरेश हुए, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिनका टाइम पीरियड रहा था 1815 से लेके 1949 तक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में, हर एग्जाम में आप यूके पीएससी के एग्जाम देंगे, यूके ट्रिपल एस के एग्जाम देंगे, तो आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखना, जितने नरेश है 6 के 6 सबको हम कवर करेंगे यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजवंश के बारे में बात करेंगे, भूव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, प्रशासनिक ढांचा कैसा था, क्योंकि देखिए ये जो टिहरी रियासत है ना, अपने प्रशासनिक चीजों के लिए काफी जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही पवारकालीन जो साहित्य था, इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टिहरी रियासत के शासकों का कालक्रम। देखिए, कालक्रम काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपने एग्जाम में देखा होगा। या तो इनका टाइम पीरियड पूछ जाता है, या क्या था कि पहले नरेश कौन रहे थे, दूसरे नरेश कौन रहे थे, या फिर किस नरेश का जो टाइम पीरियड था उसको किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है करके। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सुदर्शन शाह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1815 से लेके 1859 तक रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और रियासत के ये संस्थापक थे। ठीक है, टिहरी रियासत संस्थापक है। देखिए, दो चीजें अलग है, यहाँ पे टिहरी रियासत की बात करें, इससे पहले हमने पवार वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत है। आगे हम अब टिहरी की बात करें, टिहरी रियासत के अंतर्गत जो रियासत जो बन गई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ये पहले नंबर के थे। ठीक है, और संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। काफी लंबा टाइम पीरियड रहा है इनका, और इनके द्वारा काफी ज्यादा काम किए गए, क्योंकि गोरखाओं का यहाँ पे शासन समाप्त होता है, उसके बाद अंग्रेजों के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको बहुत चीजें देखने को मिलने वाली हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आते हैं, ये आते हैं आपके महाराजा भवानी शाह। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनका टाइम पीरियड रहता है यहाँ पे 12 साल का। कितना रहता है? 12 वर्ष का इनका टाइम पीरियड यहाँ पे रहता है, और इनके टाइम का संक्रमण काल यहाँ पे माना जाता है। आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या चीजें इनके बाद डिटेल में, पहले एक बार हम ओवरव्यू यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे आते हैं, ये है राजा प्रताप शाह। इंपॉर्टेंट है, 1871 से लेके 1886 15 साल तक यहाँ पे क्या करते हैं, रूल करते हैं, और आधुनिकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो टिहरी रियासत में आधुनिकरण के जनक के रूप में किस राजा को जाना जाता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, तो आपको टिक करना है वहाँ पे प्रताप शाह। ठीक है, आई वो आपको चीज याद हो रही होंगे। मैं क्वेश्चन को भी देखिए, जब पढ़ रहे ना, मैं क्वेश्चन भी आपको फ्रेम करके दे रहा हूँ, तो इससे आपको क्या होगा, चीजें आसानी से मिलने वाली है। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं आपके, ये आते हैं राजा कीर्ति शाह। इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम पीरियड है 1886 से लेके 1913। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो रहने वाला है यहाँ पे 27 साल के आसपास। कितना रहने वाला है? 27 वर्ष के आसपास इनका शासनकाल यहाँ पे रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और स्वर्णिम युग जाना जाता है, तो टिहरी रियासत का स्वर्णिम युग किसके कालक्रम का माना जाता है? ये माना जाता है आपका राजा कीर्ति शाह। क्लियर है? इसके बाद पांचवें नंबर पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, महाराजा नरेंद्र शाह। देखिए, नरेंद्र शाह के टाइम पे कुछ चीजें गलत भी होती है। ठीक है, टिहरी रियासत जो टिहरी तिलारी कांड होता है 1930 में, वो भी यहाँ पे रहता है। और सबसे मेन चीज है, इनका जो टाइम पीरियड है ना, वो 1913 से लेके 1946 माना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद यहाँ पे रखना है। तो न्याय एवं सुधार का वर्ष इनका माना जाता है। ठीक है, क्योंकि न्याय के लिए इनने क्या किया था, इनने यहाँ पे कह सकते हैं कि कोर्ट वगैरह की भी स्थापना यहाँ पे इनके द्वारा की जाती है। इनके द्वारा छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी करके क्या न्यायालयों की स्थापना की जाती है, इसलिए इनका न्याय सुधार, कुछ सुधार भी हुए और कुछ न्याय के लिए चीजें यहाँ पे बनी थी। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट रूलर आते हैं यहाँ पे, ये आते हैं हमारे 6 नंबर के, आते हैं मानवेंद्र शाह। ठीक है, 1946 से लेकर 1943 तक लास्ट 3 साल इन्होंने रूल किया यहाँ पे। इसके बाद अंतिम शासक ये हो जाते हैं, और इनका विलय भारत संघ में यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब इन सबके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से आपने देखा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राजा सुदर्शन शाह के बारे में बात करने वाले हैं। राजा सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड था वो 1815 से लेके यहाँ पे 1859 तक था। ठीक है, और रियासत का यहाँ पे क्या होता है, उदय होता है। देखिए, ये आप सबको पता है कि 1804 से लेके, ठीक है, 1804 से लेके 1814 तक, ठीक है, जब यहाँ पे गोरखाओं का शासन होता है, तो 1804 में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद क्या होता है, सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हरिद्वार चले जाते हैं। ठीक है, और हरिद्वार के अंतर्गत ये कनखल एवं ज्वालापुर जगह है, जो वहां पे क्या करते हैं, निवास अपना करते हैं। इसी क्रम में ये क्या करते हैं, बरेली प्रवाह करता, बरेली प्रवास होता है। ठीक है, बरेली प्रवास होता है यहाँ पे। तो बरेली प्रवास के दौरान इनकी मुलाकात होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैप्टन, ठीक है, हिरियसी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैप्टन हिरियसी से इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। ठीक है, और उस मुलाकात में कहा जाता है कि यहाँ पे जो दून और दूसरा आपका चंडी परगना था। ठीक है, तो चंडी परगना जो था, ये 3,000 रुपए में, 3,500 रुपए में क्या हुआ, बेच दिया गया। ठीक है, और ये मिलता कहाँ है, इसका जिक्र मिलता है, एक बुक है आपकी, वैली ऑफ दून पुस्तक। ठीक है,
वैली और दून पुस्तक इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें इसका जिक्र मिलता है कि ये चीजें यहाँ पे हुई थी करके, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये पर कहा जाता है कि ये कल्पना मात्र माना जाता है, क्योंकि इस राजा के पूर्वजों के शुद्ध दिए गए हैं नाम, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट हाँ ये एक चीज लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब इनका जो टाइम पीरियड था वो 1815 से 1859 था। अब इनकी शादी किससे होती है, ठीक है, इनकी जो शादी होती है, विवाह होता है इनका, ये होती है हिमाचल की रानी थी एक, ठीक है, हिमाचल की, ठीक है, खनीति ठाकुर की पुत्री से हुआ था। किससे हुआ था, खनीति ठाकुर थे वहां पे, ठीक है, खनीति उनकी पुत्री से यहाँ पे इनका विवाह हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जब सुदर्शन शाह क्या होता है, तो ब्रिटिश कंपनी, अब उस टाइम भी क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी थी, तो ब्रिटिश कंपनी ने सुदर्शन शाह को 7 लाख रुपए में, ठीक है, 7 लाख रुपए, जैसे अब क्या हुआ, जैसे अंग्रेजों के इनने बताया कि गोरखाओं का आक्रमण है, उनको भगाना है, तो इनने उनकी हेल्प की, बट फिर क्या कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा इनसे 7 लाख रुपए, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा कि इनके 7 लाख रुपए नहीं दिए गए, ठीक है, तो इसलिए इनके द्वारा अंग्रेजों की क्या, श्रीनगर पे कब्जा कर लिया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 7 लाख रुपए नहीं चुकाए, क्योंकि इनकी सेना लेके आए थे, इन गोरखाओं को भगाया था, फिर बाद में कहा था भाई अंग्रेजों की चाल भी हो सकती थी, ठीक है, बट ये 7 लाख रुपए इनके द्वारा नहीं चुकाए गए, इसलिए श्रीनगर पे अंग्रेजों ने कब्जा यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब जो 28 सितंबर, यहाँ पे 28 दिसंबर 1815 है, इसको हम रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं, राजधानी स्थापना दिवस के रूप में अभी भी मनाया जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो आपका टिहरी था ना, ये कहा जाता है कि पहले ये मछुआरों का क्या हुआ जाता था, एक बस्ती हुआ करती थी, किसकी, मछुआरों की यहाँ पे बस्ती हुआ करती थी, ठीक है, याद रखना, मछुआरों की बस्ती कौन सी थी, ये आपकी टिहरी थी, ठीक है, या फिर इनको कह सकते हैं धुनारों की बस्ती भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। और जो टिहरी है, इसकी राशि सिंह राशि थी कहा जाता है, और पहले ही ज्योतिष लोग थे उनके द्वारा कहा गया था कि भविष्यवाणी की गई थी कि इसकी आयु क्या रहेगी, अल्प आयु यहाँ पे रहने वाली है इस शहर की, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, तो इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके साथ ही क्या होता है, 1817 के आसपास एक कहावत है कि 1817 के आसपास कुंवर प्रीतम शाह थे, कौन थे, कुंवर प्रीतम शाह, ठीक है, कुंवर प्रीतम शाह थे, तो इनका टिहरी में आगमन हुआ था, ठीक है, इनका टिहरी में आगमन होता है, ये कहाँ गए थे, इनको जब 1814 के आसपास तक यहाँ जब गोरखा थे ना, तो गोरखा अपने साथ कहाँ नेपाल ले गए थे, ठीक है, तो ये क्या होते हैं 1817 में वापस क्या होते हैं, टिहरी में यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आगे बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या है, 4 मार्च 1820 को ब्रिटिश सरकार से संधि होती है, और 1824 में रवाई परगना रियासत में शामिल कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी रियासत को, जो रवाई परगना था, इसको टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया, इसको याद रखना, 4 मार्च 1820 को ये शामिल इसको किया गया था, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बीच में आप याद सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या हुआ, जो टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह थे और उनके वंशज थे, उनने इसके अधिकार को इसका क्या लिया पे, इसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह ने अपना अधिकार यहाँ पे कर लिया था, ठीक है। और ये संधि किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी आपके सुदर्शन शाह और आपके ब्रिटिश सरकार के बीच में संधि यहाँ पे हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, 1820 के आसपास, ठीक है, एक ब्रिटिश पर्यटक थे, ठीक है, ब्रिटिश पर्यटक थे, इनका नाम था मूरक्राफ्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कौन थे इनके, ये आपके मूरक्राफ्ट थे, ठीक है। तो मूरक्राफ्ट का क्या होता है, ये आगमन होता है, और इनके द्वारा जो सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह को क्या कहा गया था, कला कहा गया था, कलाविदों का शिरोमणि कहा गया था, क्या क्या था, कला प्रेम के कारण काफी ज्यादा कला प्रेमी थे सुदर्शन शाह, इसको क्या कहा गया था, ये कहा गया था शिरोमणि कहा गया था, ठीक है, कलाविदों का शिरोमणि, कलाविदों का शिरोमणि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक है सूरत कवि के बारे में, तो सभाभूषण करके एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की गई, मोलाराम चैतु व माणुक चित्रकार को आश्रय दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी सुदर्शन ने किसको यहाँ पे आश्रय दिया था, मोलाराम को, चैतु व माणुक को, और मोलाराम ने सुदर्शन शाह की निंदा में सुदर्शन तरीका। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो ये आपका सुदर्शन शाह है, ये कैसे, देखिए ये इनके क्या कहते हैं, ये इनकी खुशी के लिए, मतलब इनका प्रोत्साहन के लिए नहीं बोला गया, नहीं लिखा गया, ठीक है, ये सुदर्शन दर्शन जो है ना, ये क्रिटिसाइज इसमें किया गया, इनको सुदर्शन क्या गया है, इनकी निंदा की गई है, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, तो आप लोग सोचते हैं कि सुदर्शन दर्शन लिखा हुआ है और ये क्या होगा, इनके मतलब अच्छे काम बताए होंगे सुदर्शन शाह के, इनकी प्रशंसा इसमें की हुई नहीं, इनकी इसमें निंदा की हुई है,
ठीक है, तो याद रखना सुदर्शन शाह जो सुदर्शन दर्शन है इसमें इनको क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया है। दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना 1848 में की जाती है इनके द्वारा, और पुराना दरबार राजभवन का इनमें निर्माण यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसमें शाह के द्वारा क्या किया गया, छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी न्यायालय, छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना भी यहाँ पे की जाती है। ठीक है, 1848 में इनके द्वारा राजभवन की स्थापना भी की जाती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये है कि जो सुदर्शन शाह है ना, इनके दरबार में ना कुमाऊं से 2 पंडित गए थे, पंडित गुमानी पंडित, इसको याद रखना पूछा जाता है, गुमानी पंडित और मनोरथ विद्वान, मनोरथ। ठीक है, ये कुमाऊं से 2 विद्वान इनके दरबार में यहाँ पे गए हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा ही सुदर्शन शाह के द्वारा 4 यहाँ पे क्या किया गया था, अदालतें बनाई गई थी, 4 अदालतें यहाँ पे विभक्त की गई थी। ठीक है, जिसमें से एक थी दीवानी, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक थी आपकी दीवानी, एक थी आपकी फौजदारी, ठीक है, एक थी आपकी कलेक्टरी, ठीक है, और एक थी आपकी सरसरी। ठीक है, ये 4 याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो सुदर्शन शाह के टाइम को मैंने क्या कहा था, यहाँ पे रियासत का संस्थापक के रूप में माना था, और ये इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे हो जाता है क्योंकि इनके द्वारा ये चीजें यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको चीजें क्लियर यहाँ पे हो रही होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब टिहरी की जनता ना, इन्हीं कारणों के कारण टिहरी की जनता जो थी वो सुदर्शन शाह को क्या कहती थी, ये कहती थी बोलांदा बद्दिस कहती थी। क्या कहती थी, बोलांदा बद्दी, बद्दिस यहाँ पे कहती थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि बोलांदा बद्दिस किसको कहा जाता है, सुदर्शन शाह को यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब जो सुदर्शन शाह के राजकवि कौन थे, यहाँ पे देख लो, आगे हम पढ़ेंगे बट यहाँ पे भी पढ़ रहे तो देखे थे, बाकी अलग से क्लियर करेंगे। तो इनके राजकवि का नाम था हरिदत्त शर्मा। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, हरिदत्त शर्मा कौन थे। ठीक है, तो राजकवि थे, सुदर्शन शाह के राजकवि यहाँ पे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करने वाले हैं, बात करें भवानी शाह के बारे में। किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं भवानी शाह के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद चीजें रखनी पड़ेंगी। देखिए, अब सबसे पहले तो जो भवानी शाह है इनका टाइम पीरियड क्या है। देखिए, 1859 से लेकर 1871 तक 12 साल तक इनका रूल यहाँ पे रहता है। इनको देखे थे, तो भवानी शाह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सुदर्शन शाह के छोटे बेटे, देखिए सुदर्शन शाह के छोटे बेटे थे ना, थे शेर शाह के कुछ समय के सत्ता हस्तांतरण की। अब क्या हुआ, इनके द्वारा थोड़ा सा समय के लिए क्या हुआ, सत्ता हस्तांतरण कर ली थी क्योंकि इनने पहले ही क्या किया था, अपनी दे दिया था। ठीक है, मरने से पहले इनके द्वारा अपना सत्ता यहाँ पे सौंप दी गई थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश सेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 1-2 बार कि जो ब्रिटिश सेना ने हस्तक्षेप किया तो गद्दी पे किसको बैठाया। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, सुदर्शन शाह के छोटे बेटे शेर शाह थे, कौन थे, शेर शाह थे। तो इनके द्वारा क्या हुआ, कुछ समय के लिए राजगद्दी अपने हाथों में ले ली, बट फिर क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप होता है और भवानी शाह को यहाँ पे क्या कहता है, गद्दी पर बैठाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड 1859 से 71 तक रहता है। और सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भवानी शाह थे ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ना साधु प्रवृत्ति के थे। क्या थे, ये साधु प्रवृत्ति के थे, बहुत सीधे साधे लोग, बहुत सीधे साधे राजा थे, साधु प्रकृति के थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है साधु प्रकृति के कौन थे, तो यही थे। और इनकी माता का नाम था गुणदेवी। क्या था, इनके माता का नाम गुणदेवी, इनके माता का नाम रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जो भवानी शाह का टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड को लेकर ही चलना, 1859 से लेकर 1871 टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, 1860 के आसपास, 1860 के आसपास फेडरिक विल्सन, देखिए अंग्रेज थे जो फेडरिक विल्सन, तो फेडरिक विल्सन को यहाँ पे क्या हुआ, वनों का ठेका दे दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वनों का यहाँ पे ठेका दे दिया गया। और इसी के साथ ही 1862 में देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में एक क्या होता है, यहाँ पे संस्कृत पाठशाला की स्थापना होती है। ठीक है, संस्कृत पाठशाला की यहाँ पे क्या होती है, स्थापना यहाँ पे होती है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1862 में देवप्रयाग में। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे 1861 में, ठीक है, 1861 में इनके टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे एक अठूर विद्रोह के परिणाम स्वरूप, अठूर विद्रोह होता है यहाँ पे, अठूर विद्रोह के, ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पे एक 12 आना बीसी की व्यवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, किसके पूछा जाता है, 12 आना बीसी किसके टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुई, भवानी शाह, 12 आना, ठीक है, और बीसी व्यवस्था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये भवानी शाह के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रताप शाह के बारे में। इनकी टाइम में बीच इनकी मेन चीजें याद रखना। ठीक है, तो व्यवस्था, अठूर विद्रोह 1861 के बाद 12 आना बीसी व्यवस्था लागू कर दी गई। शिक्षा की वाली 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया गया। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, बट आपके लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, प्रताप शाह की बात करूं, अब आते हैं आपके प्रताप शाह। आधुनिकरण के रूप में इनको जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड था 1871 से लेकर 1886 तक, इनका क्या था टाइम पीरियड यहाँ पे रहने वाला है।
ठीक है। देखिए प्रताप शाह की बात करूं, भूमि भूमि व शासन की बात करूं तो 1873 में इनने जूला पेमाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जूला पेमाइस क्या था पूछा जाएगा, तो एक भूमि व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है। सर्वप्रथम पुलिस विभाग व प्रिंटिंग प्रेस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, प्रताप शाह के टाइम पे हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। संस्थागत विकास की बात करूं, 1876 में खैराती छापाखाना की स्थापना, अस्पताल जो था, एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये क्वेश्चन अभी पूछा भी था एग्जाम में। तो एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना यहाँ पे की जाती है। ठीक है। राजमार्ग की बात करूं, टिहरी मसूरी व टिहरी श्रीनगर राजमार्गों का निर्माण किया गया। प्रताप शाह ने 3 प्रथाएं खत्म की। अब 3 प्रथाएं कौन कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है। खैन, विसाह और पाला, ये 3 प्रथाएं थी। अब खैन क्या थी, ठीक है, जो खैन था ये क्या था, तो खैन होता था, इसे बेगार कहते थे। ठीक है, ये एक बेगार बेगार टाइप का था, इसको समाप्त कर दिया गया। विसाह क्या थी, अब विसाह प्रथा जो थी ना, अन्न के रूप में भंडार पहुंचाता था, राजा के यहाँ पे अन्न के रूप में भंडार पहुंचाना होता था। ठीक है, तो इसको भी इनके द्वारा खत्म कर दिया गया। और पाला प्रथा क्या थी, इसमें क्या था कि दरबार में दूध दही घी आदि पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो इन तीनों को राजा के द्वारा यहाँ पे खत्म कर दिया। किसने, प्रताप शाह ने। क्वेश्चन पूछेगा प्रताप कौन से राजा के द्वारा खैण विसाह और पाला प्रथा खत्म कर दिया गया, या कभी कभी मैचिंग फॉलो में पूछ लेगा खैण क्या था, विसाह क्या था और पाला क्या था। तो पाला में दूध दही घी आदि पहुंचाया जाता था, विसाह में क्या होता था, कर भंडार के रूप में पहुंचाया जाता था यहाँ पे, और खैर में क्या होता था, एक बेगार के रूप में काम किया जाता था। तो इन तीनों को प्रताप शाह ने यहाँ पे क्या किया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जूला पेमाइस की मैंने बात कर ली इनके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले कहा जाता है कि जो टिहरी नीरसों में प्रथम शासक जिसने, अब देखिए प्रतापनगर है ना, तो सबसे पहले प्रताप अपने नाम से शहर बसाने की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। ठीक है, ये प्रथम शासक माने जाते हैं, स्वयं के नाम से शहर बसाया और प्रताप शाह शहर बसाया था। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है। टिहरी में अंग्रेजी शासन की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा की नींव इनके द्वारा रखी गई। किसके द्वारा, प्रताप शाह के द्वारा ही। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। अलग से पुलिस विभाग की स्थापना इनके द्वारा की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको याद कर लो क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट। जूली पेमाइस की मैंने बात कर ली, इनके द्वारा 1873 में जूली पेमाइस की स्थापना यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, 1883 में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। देखिए, अब प्रताप शाह के समय ही क्या होता है ना, चीफ कोर्ट या हुजूर कोर्ट की स्थापना होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम पूछा गया है। तो इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, चीफ कोर्ट, इसको हम जैसे चीफ कोर्ट कहेंगे। ठीक है, या इसी को हम हजूर कोर्ट कहेंगे, इसको हम आगे नरेंद्र साहब में पढ़ेंगे, बट इनके द्वारा इनकी स्थापना यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, खैर दवाखाना की स्थापना कर दी है। और इनके 3 पुत्र थे, एक थे आपके कीर्ति शाह, एक थे आपके कुंवर चित्र शाह और सुरेंद्र शाह। आगे हम पढ़ेंगे हम कीर्ति शाह के बारे में इनके। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें थी और आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक है, अब जो हमने 3 ये प्रथाएं पढ़ी, ठीक है, खैर विसाह या पाला, अब इनका शुरुआत किसने की थी, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था। तो 1885 में किसकी, मतलब खत्म करने की बात चली है ना, तो यहाँ पे गुलेरिया, महारानी जो गुलेरिया थी, इनकी सलाह पे इनको समाप्त कर दिया गया। शुरू की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शुरू तो पहले से हो गई थी। ठीक है, इनके बारे में कोई डिटेल है नहीं। हाँ, बट ये है कि इनको आगे खत्म करने की बात किसने की, महारानी गुलेरिया की सलाह से इन्हें मतलब हमने यहाँ पे की गई थी, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब महारानी गुलेरिया कौन थी, ये प्रताप शाह की क्या थी, यहाँ पे पत्नी थी, जिनका मूल नाम क्या था, कनक देवी था। कुछ क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना आगे। ठीक है, तो ये कनक देवी था। ठीक है, तो ये कहाँ से, हिमाचल से आई हुई थी। क्लियर है आप लोगों को, मेन मेन चीजें जो थी आपको बताते दी है। अब हम आगे चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे कीर्ति शाह के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राजा कीर्ति शाह 1886 से लेके 1913 तक इनका युग रहता है और इनके टाइम पीरियड को स्वर्णिम युग यहाँ पे माना जाता है, गोल्डन एरा यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। देखिए, अब हम बात करें कीर्ति शाह के बारे में। सबसे पहले कीर्ति शाह के बारे में हम मेन चीज बात करते हैं, तो टिहरी में वैश्यशाला, कुष्ठ आश्रम व माइनर्स व सैंपर्स फोर्स की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। यहाँ पे कैंपेन ऑफ इंडिया 1898 में इनको उपाधि दी जाती है। सर की उपाधि 1903 में, नाइट कमांडर, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा गया है, आप मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कर सकते हैं। कैंपेनियम कमांडर की उपाधि, सर की उपाधि किसको दी गई है। ठीक है, 110 फीट ऊंचा घंटाघर 1897 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनके टाइम पे क्यों दी, 1897 का टाइम पे इन्हीं का है। विक्टोरिया हीरक जयंती के उपलक्ष्य में ये बनाया गया और टिहरी में बिजली व नगर पालिका की स्थापना भी यहाँ पे की गई। हिंदी टाइपराइटर की आविष्कार किया गया और बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना। देखिए, अब यहाँ पे 2 चीजें आएंगी, एक बैंक ऑफ गढ़वाल आ रहा है यहाँ पे, एक अभी नरेंद्र शाह के टाइम पे भी आएगा आगे इसके बाद। ठीक है, वहां पढ़ेंगे, पर बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना ये की गई थी, इन्हीं के टाइम पीरियड पे यहाँ पे की गई थी। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कीर्ति शाह के समय जो कृषक कल्याण के लिए कहा था कृषि बैंक की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जिनका नाम बाद में बैंक ऑफ गढ़वाल कर दिया गया, पहले इसका नाम जो था वो क्या था, कृषि बैंक था। तो आपको याद रखना है, कृषि बैंक यहाँ पे कौन हो गए, राजा कीर्ति शाह यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है,
और महारानी विक्टोरिया जब आती हैं तो उनके उपलक्ष्य में यहाँ पे ये 1817 में बनाया जाता है, वो सबसे ये ऊंचा घंटाघर बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब सब मेन चीज ये है ना, अब कीर्ति शाह क्या के अल्पवयस्क थे। ठीक है, अल्पवयस्क थे, तो इनका गद्दी पर जो बैठी ना, वो कौन बैठी, इनकी संरक्षिका के रूप में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, संरक्षिका के रूप में ये बैठी थी महारानी गुलेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना किसके टाइम पीरियड कौन बैठी थी, तो महारानी गुलेरिया यहाँ पे बैठी थी। अब कीर्ति शाह ने क्या किया, जो मेयो कॉलेज है अजमेर के अंतर्गत, एक मेयो कॉलेज है, वहां से इनके द्वारा क्या शिक्षा वगैरह प्राप्त की गई, और पढ़ने में काफी अच्छे थे ये। ठीक है, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए, रजत पदक जीते गए। ठीक है, पढ़ने में काफी अच्छे थे, कौन, कीर्ति शाह यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, कीर्ति शाह को शासन होता है ना, वो कितने साल तो रहता है, अब यहाँ पे कैसे 13 साल या 13 दूनी 26-27 साल के आसपास हम कह सकते हैं इनका स्वर्णिम यहाँ पे काल रहता है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे मेन चीज ये है, जैसे ये मैंने कहा कि अल्पवयस्क थे, इसके बाद क्या होता है 27 यहाँ पे 27 मई 1898 को संपूर्ण गढ़वाल पर इनका अधिकार हो, संपूर्ण कीर्ति शाह का संपूर्ण पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, 1800 यहाँ पे 98 के मतलब 98 के आसपास। ठीक है, और 1898 में ही इनको कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। क्या दी जाती है, कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि यहाँ पे इनको दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब 1900 के आसपास क्या होता है, ये जब इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड में इनको 11 तोपों की सलामी भी दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और 1901 में इनको नाइट कमांडर की उपाधि भी दी जाती है। ये मेन मेन जो उपाधियां है ना, इनको ये पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, और कीर्ति शाह ने तारा दत्त गैरोला जो थे, ठीक है, इनको अपना परामर्श, विधि परामर्श, लॉ के रिलेटेड चीजें जो होती है, विधि परामर्श के रूप में इनको नियुक्त यहाँ पे किया गया था, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मेन मेन चीजें जो रहती है। ठीक है, अब 1903 के आसपास क्या होता है, 1903 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार लगता है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पे कीर्ति शाह को सर या KCI की उपाधि यहाँ पे दी जाती है, KCSI की उपाधि यहाँ पे दी जाती है। क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है इसी के अंतर्गत जो लॉर्ड कैंपबेल थे, ठीक है, लॉर्ड कैंपबेल जो थे, इनके द्वारा कहा गया था, ठीक है, इनके द्वारा कहा गया था कि कीर्ति शाह ऐसे राजा है, ठीक है, जो कीर्ति शाह सदस्य रूप से भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे राजा हैं जो पूरे भारत में किसी भी जगह नहीं पाए जाएंगे। मतलब इनके साथ ये इतनी उपाधि दे रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये क्या होगा, कीर्ति शाह को अच्छा भी मानते होंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो कहा जाता था कि जो कैंपबेल थे, जो टिहरी, इनके द्वारा सुना कहा गया कि कीर्ति शाह सदस्य राजा थे, मैंने भारतवर्ष में ऐसा राजा यहाँ पे कहीं पे नहीं देखा है। ठीक है, तो ये देखिए कीर्ति शाह सदस्य राजा मैंने भारतवर्ष से किसी भी भाग में नहीं पाया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, जैसे अकबर का आपने पढ़ा होगा, कीर्ति शाह जैसे अकबर के समान ही, जैसे अकबर में क्या क्या था यहाँ पे, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, दीन इलाही। इसी धर्म में जो कीर्ति शाह है ना, इनने जो शुरुआत की गई, वो शुरुआत की सर्वधर्म सम्मेलन। क्या कहेगी, सर्वधर्म सम्मेलन। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जैसे अकबर की भांति यहाँ पे दीन इलाही धर्म की भांति किसने एक यहाँ पे एक बुलाया, तो सर्वधर्म सम्मेलन की स्थापना की, जो कि यहाँ पे क्या होती सभा होती थी, क्या है, सभा बुलाई जाती थी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। अब और क्या होता है, 1913 में इनकी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। अब इनके जो मेन काम थे, मैंने आपको बताया दिया, इनके जो मेन क्या कहते हैं, इनके द्वारा क्या कहते, मिडिल पाठशाला की स्थापना की 1800 में, प्रताप शाह हाई स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, 1909 में इनके द्वारा क्या किया गया, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई। टिहरी में इनके द्वारा क्या किया, व्यवस्थाला की स्थापना की गई। नगर पालिका की स्थापना इनके द्वारा यहाँ पे की गई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, प्रताप हाई स्कूल का उच्चनीकरण किया गया। हिबेट संस्कृत पाठशाला 1909 में इन्हें स्थापित यहाँ पे कर दी गई। ठीक है, टिहरी की जनता के लिए क्या हुआ, बिजली की स्थापना यहाँ पे कर दी। कुष्ठ आश्रम की स्थापना इनके द्वारा कर दी गई। टिहरी में एक प्रेस की स्थापना कर दी गई। ये मेन मेन चीजें हैं, ये पूछी जाती है। ठीक है, देखिए प्रेस और जो यहाँ पे टाइपराइटर है पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना प्रेस वाला हो जाएगा यहाँ पे कीर्ति शाह। इससे पहले हमने प्रताप शाह के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, इसके साथ ही कीर्ति बैंक की स्थापना की गई, बाद में इसका नाम क्या, बैंक ऑफ गढ़वाल कर दिया गया। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार इनके द्वारा किया गया, इसको भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मेन मेन चीजें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम नरेंद्र शाह के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र शाह से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, महान नरेंद्र शाह 1913 से लेके 1946 तक इनका टाइम पीरियड है, और न्याय एवं सामाजिक सुधार के लिए इनका टाइम पीरियड यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो नरेंद्र शाह का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म होता है 1898 में, इनका क्या होता है, जन्म यहाँ पे होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए ये अवयस्क थे, मैंने पहले बताया अलग अलग, जैसे अभी हमने गुलेरिया के बारे में पढ़ा, फिर से हमें अब यहाँ पे ना इनकी संरक्षिका रूप में किसने काम किया, ये किया राजमाता नेपोलियन ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेपोलियन के द्वारा क्या किया यहाँ पे संरक्षिका के रूप में यहाँ पे कार्य कर लिया गया था। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, संरक्षक समिति में इसमें दो लोग थे। ठीक है, एक तो अंग्रेज थे जो वो थे सेम्पियर, तो संरक्षक के रूप में एक अंग्रेज सेम्पियर थे इनके, और दूसरे थे हरिकृष्ण रतूड़ी, दो लोग थे। ठीक है, अब क्या होता है 4 अक्टूबर को, ठीक है यहाँ पे याद रखना 4 अक्टूबर 1919 को, देखिए संरक्षिका के रूप में कौन, नेपोलिया काम कर रही है इनकी, तो इनको 1919 में इनका संपूर्ण क्या हुआ, राज्य पर संपूर्ण अधिकार इनको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका विवाह किससे हुआ था, हिमाचल की महारानी थी एक, हिमाचल की महारानी, ठीक है, उससे इनका विवाह यहाँ पे हुआ था। ठीक है, सगी बहन दो बहनें थी, एक थी आपकी कमलेंदुमती और इंदुमती, याद रखना, ये आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में हम। कमलेंदुमती सगी बहन थी, इनसे शादी हुई थी, और दूसरी थी आपकी यहाँ पे इंदुमती। ठीक है, इन दोनों से इनकी शादी यहाँ पे हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब 1921 के आसपास देखिए, अब पहले हम देख लेते हैं कि न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं, बाकी हम चीजें नहीं खरीदते। ठीक है, नरेंद्र हिंदू लॉ हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित का अदालतों का इनने प्रयोग किया यहाँ पे। 1938 में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना इनके द्वारा की गई, मुख्य न्यायाधीश से मुकुंदलाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रसारित सुधा क्या किया इनके द्वारा भूमि की डोर पैमाइश, जोश सिंह नेगी का योगदान रहा इसमें डोरी पैमाइश के लिए। ठीक है, भूमि अभी आपने देखा होगा ना, भूमि वगैरह नापते हैं ना, डोरी से नापते हैं, तो वो स्टार्ट नरेंद्र शाह ने की थी। ठीक है, 1925 में नरेंद्र नगर राजधानी स्थानांतरण इनके द्वारा कर ली गई, ये इंपॉर्टेंट है। उपनाम गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसको कहा जाता है, ये आपका नरेंद्र शाह को ही कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक घटनाएं व उत्तर प्रदेश की बात, तो 30 मई 1930 को रवाई तिलारी कांड होता है, दीवान को थे चक्रधर जुआल, तो याद रखना। 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, सिद्धेश्वर सुमन के द्वारा इनके टाइम पीरियड पे होती है। 1944 में सिद्धेश्वर सुमन की 84 दिन की भूख हड़ताल मृत्यु आती है इनके, देखिए इनके टाइम पीरियड पे ना, तो ये जब थे यहाँ पे, तो इनने कहा तो था कि हाँ इनको छोड़ देना करके, फिर ये तिलारी कांड जब होता है उस टाइम पे भी बाहर गए हुए थे। ठीक है, तो बट फिर भी ये चीजें होती है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना, आपको मेन चीजें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके साथ ही देखिए 1921 के आसपास क्या होता है, 1921 में जो आपका ब्रिटिश सरकार है ना, तो ब्रिटिश सरकार इनको CIE की इनकी और सर KCI की उपाधि इनको दी जाती है। ठीक है, तो ये काफी मेन है। नरेंद्र शाह पढ़ने में भी ठीक थे, नरेंद्र शाह के द्वारा क्या किया गया, LLD की उपाधि इनको दी गई बनारस विश्वविद्यालय से 1937 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नरेंद्र शाह ने, मैंने बता दिया आपको, इनकी राजधानी इनके द्वारा स्थानांतरित यहाँ पे की गई, और कहा जाता है कि स्थानांतरण में लगभग 30 लाख रुपए का खर्च यहाँ पे आया था उस टाइम पे। ठीक है, आज से 100 साल पहले यहाँ पे 30 लाख रुपए खर्च यहाँ पे आया था। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे टिहरी ग्राम पंचायत 1922 में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। ठीक है, ग्राम पंचायत नियम आए। ठीक है, क्या है, ग्राम पंचायत नियम यहाँ पे देखने को मिलते हैं 1922 में, नरेंद्र शाह का ही टाइम पे यहाँ पे था। ठीक है, तिलारी कांड के मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीजें थी इनके बाद नरेंद्र शाह के बारे में, तो आई होप आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब अगले राजा की तरफ चलते हैं। अगले राजा है मानवेंद्र शाह, जो कि लोकतंत्रीकरण एवं विलय की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे ये लास्ट नरेश है 6ठे नंबर के। ठीक है, देखिए 1946 में मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक होता है टिहरी रियासत के अंतिम राजा के रूप में। 1947 में सकलाना विद्रोह इंपॉर्टेंट है, UKSI एग्जाम में पूछा गया था 2025 में। ठीक है, सकलाना विद्रोह प्रजामंडल के अध्यक्ष परमानंद पैन्यूली बने और शांति रक्षा अधिनियम पास किया गया। 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन होता है, मोलूराम और नागेंद्र सकलानी शहीद होते हैं। अंतरिम मंत्रिपरिषद का गठन यहाँ पे ज्योति प्रसाद मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को डेट याद रखना, टिहरी रियासत का भारत में विलय कर दिया जाता है, और संयुक्त प्रांत जो कि आपका यूपी, जो यूपी है ना, उसको पहले संयुक्त प्रांत कहते थे। ठीक है, तो इसके 50वें जिले के रूप में इसको शामिल कर जाता है। क्वेश्चन याद रखना, कोई क्वेश्चन पूछ जाता है तो आपको ये 50वां नंबर भी आपको याद रखना है। विलीनीकरण पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, कौन करते हैं, परिमानंद पैन्यूली यहाँ पे करते हैं। तो एक मेन चीजें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं पूछता है, बट मेन जो चीजें हैं आपको यहीं पे याद रखनी है। ठीक है, 50वां जो हो गया, चौथा मंडल बना, कुमाऊं का चौथा मंडल जिले में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये मेन चीज आपको याद यहाँ पे रखनी है। ठीक है, और इसी के साथ ही जो मानवेंद्र शाह है, ये 8 बार सांसद भी रहते हैं फिर। ठीक है, 8 बार सांसद रहते हैं, और 5 जनवरी 2007 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब पवारकालीन प्रशासनिक ढांचे की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके साथ ही हम एक चीज और देख लेते हैं। अब जो प्रमुख गढ़वाली मुद्राएं जो है ना, इनके बारे में एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, देख लेते हैं।
ठीक है, आई थिंक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखी हुई है, इनको बाद में करते हैं। ठीक है, चलो पहले हम यहाँ पे प्रभावकालीन प्रशासनिक राज्य की बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो था गढ़ राज्य का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पे होता था। ठीक है, और उसके पुत्र को यहाँ पे युवराज कहते थे, या फिर टीका या फिर कुमार यहाँ पे कहा जाता था। ठीक है, राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? दीवान या वजीर होता है। तो किंग सर्वोच्च अधिकारी, पुत्र को युवराज या टीका कहा जाता है। दीवान वजीर राज्य की आंतरिक व्यवस्था व नीतियों का निर्धारण करते थे। सुपरवाइजर जो होते हैं वो परगने का व्यवस्थापक, कानूनों के समान को माना जाता था, व्यवस्थापक होते थे। थानेदार या थोकदार थानों के प्रमुख होते थे, परगनों में राजस्व वसूली का संचालन वो काम करते थे। देखिए थानेदार थानों के प्रमुख, थोकदार राजस्व वसूली का या संचालन को होते थे। ठीक है, पटवारी का पद, पट्टियों का शासन राजस्व अधिकारी यहाँ पे होता है, अभी भी होता है ये तो। प्रधान की बात करूं, प्रशासन की छोटी इकाई थी, ग्राम के का मुखिया होता था, ग्राम का वंशानुगत होता था। देखिए वंश यहाँ पे इलेक्शन वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, कोई बन रहा है तो उसका बेटा ही बनेगा, वंशानुगत होता था। राजस्व एकत्र करने का मेन काम होता था, इनको आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो आपको याद यहाँ पे रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रशासनिक दृष्टि की बात करें तो जो ये विभक्त था ना, यहाँ पे देखिए एक था आपका थाना, ठीक है, इसके बाद का परगना, ठीक है, इसके बाद आपका पट्टियां, इसके बाद आपका ग्राम। तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि राज्य विभक्त था, थाना में, परगना में, पट्टियों में और ग्राम में यहाँ पे विभक्त था। ठीक है, तो और कहा जाता है कि स्वतंत्रता के समय में बता ही दिया, 4 थानों का विभक्त किया गया जिसमें थानेदार भी प्रमुख होता था। ठीक है, जो कचहरी की मैंने बात की आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। अब हम गढ़ राज्य की भूव्यवस्था, कृषक आसन की बात यहाँ पे करते हैं। चलिए अब देखने वाले हैं गढ़ राज्य की भूव्यवस्था, कृषि वर्ग या फिर आसामी जो थे। ठीक है, इनके बारे देखिए, पहले थे मरुसीदार, इनके बारे में देख लेते हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, देखिए जो व्यक्ति राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से करता था। देखिए क्या कह रहा है, जो व्यक्ति आज्ञा से, किसकी आज्ञा से? राजा की आज्ञा लेके क्या कर रहा है? कृषि कर रहा है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, दूसरा, राजा को सीधे राजस्व लगान देता था और यह भूमि का वास्तविक स्वामी कहा जाता था। मौसूरीदार कौन थे? ऑनर कौन थे? जो राजा की आज्ञा से खेती कर रहा है यहाँ पे, और दूसरी बात, राजा को सीधे राजस्व दे रहा है और वास्तविक स्वामी माना जा रहा है खेती का। ठीक है, अगला आ रहा है खाईकर। खाईकर कौन से? सबटेंडेंट, जो मौसूरीदार के अधीन, देखिए अभी क्या कर रही है, इसके अधीन कार्य कर रहे हैं, के अधीन भूमि पर खेती करता था, एक निश्चित रकम मौसूरीदार को देता था। अभी क्या कर रहा है, इसकी उस पर कर रहा है, राजा का कोई मतलब नहीं है, ये इस पे क्या कर रहा है, इसको टैक्स दे रहा है, पैसे दे रहा है, रिक्स दे रहा है। ठीक है, इन्हें भूमि में आसानी से हटाया नहीं जाता। इसको क्या था कि आसानी से ना इनकी खेती से इसको हटाया नहीं जा सकता था। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अगला है सिरतान कौन थे? जो मरुसीदार या खाईकर की भूमि पर खेती करता था। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों की जो खेत है उन पे काम कर रहा है। ठीक है, रकम, नगद रकम सिरती या उपज का हिस्सा देता था, इसमें से इसका कुछ हिस्सा जो सिरती कर था, ठीक कर देता था, या फिर उपज का कुछ हिस्सा वो खाईकर या मौसूरा को यहाँ पे देता था। ठीक है, यह स्थायी कृषक थे। ये क्या थे? स्थायी कृषक थे। ये वास्तविक स्वामी थे, इनको हटा नहीं सकता, और ये क्या है? अस्थायी कृषक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक मेन चीजें हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे एक दो चीजें और हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है संकल्प या विष्णुभूति, विष्णु प्रीति। चलिए आगे देखते हैं हम। अब भूमि मापन इकाइयां देखते हैं। ठीक है, प्रमुख कर के बारे में भूमि मापन की बात करूं, मेजरमेंट की बात करते हैं, तो पहला है जूला आपका। ठीक है, तो जूला क्या था? भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई होती थी जूला। याद रखना, जूला क्या है, पूछा जाता है एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया पहले 2023 में। तो ये एक भूमि मापन की इकाई है। ठीक है, मुट्ठी की बात करूं, भूमि माप की सबसे छोटी इकाई को मुट्ठी कहते हैं। पाथा की बात करते हैं तो नापतोल की पद्धति अजयपाल द्वारा, देखिए धूली पाथा जो चलाई थी ना, अजयपाल चलाई थी। ठीक है, याद रखना, नापतोल की पद्धति है पाथा, अजयपाल द्वारा प्रचलित है, लगभग 2 किलो का होता था एक। ठीक है, नाप जो आपका पाथा होता था। प्रमुख करों की बात करें, मेजर टैक्सेस की बात करते हैं, तो तिहाड़ है पहले। ठीक है, तिहाड़ कृषि उपज का 1/3, 1/3 कर होता था। तिहाड़ से लग रहा है, मतलब 3, मतलब 1/3 वहां कर। ठीक है, याद रखना। अगला है यहाँ पे अधेल की बात करूं, आधा भाग साधारण उर्वरता वाली भूमि पर उपज का आधा भाग लिया जाता है, जो साधारण जहां पे खेती वगैरह होती थी उसका आधा भाग यहाँ पे लिया जाता था। बिसाही या बरा 1/8वां भाग अन्य के रूप में लिया जाने वाला एक कर यहाँ पे होता था। ठीक है, भूमि कर नगद रूप से लिया जाने वाला लगान, जो 7/8 राशि यहाँ पे होती थी। तो ये मेन चीजें हैं, तो आपको यह यहाँ पे रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख मुद्राओं के बारे में। तो देखिए मुद्राएं इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहे हैं अभी। पहला है ऐतिहासिक मुद्राएं की बात करें तो फतेशाह मुद्रा अष्टकोण रजत मुद्रा थी जो चलाई थी उनने। ठीक है, तो फतेशाह ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की थी। किसने? फतेशाह ने।
जौ की बात करूं तो एक प्रकार की मुद्रा होती है। जौ क्या होती है? एक प्रकार की मुद्रा होती है जो लद्दाख टकसाल में बनती थी। कहां पे? जो लद्दाख टकसाल थी ना, वहां पे ये बनती थी। ठीक है, अगला है आपका मुद्रा विनिमय की बात करूं, पहला है आपका तिमासी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। तिमासी क्या है? एक मुद्रा है जो 10 टका के बराबर होती है। 40 टका में एक गढ़वाली रुपया होता है। ठीक है, एक 4 तिमासी में एक गढ़वाली रुपया होगा। देखिए क्लियर के जगह एक तिमासी बोला मैंने 10 टका, तो मतलब 40 टका बराबर क्या होगा? एक गढ़वाली रुपया होगा। देखिए 40 टका बराबर एक गढ़वाली रुपया, मतलब 4 तिमासी का हो या 40 टका का हो, एक गढ़वाली रुपया ही होगा यहाँ पे। 50 टका बराबर एक फरुखाबादी रुपया होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। जो ये टका और तिमासी है ना, इनका प्रचलन ना ब्रिटिश काल से बंद हो गया था। ठीक है, तो टका एवं तिमासी का प्रचलन ब्रिटिश शासनकाल में बंद हो गया था। पवार राजाओं की श्रीनगर टकसाल में रजत तिमासी ढलते थे। जो अब पवार शासकों की जो टकसाल थी ना श्रीनगर में, वहां पे तिमासी ढलते थे। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखिए एक गोरखाली बराबर होता था, रुपया बराबर होता था 12 आना फरुखाबादी। ठीक है, 12 आना फरुखाबादी यहाँ पे होता था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखते हैं सैन्य व्यवस्था और प्रमुख दरबारी पदाधिकारियों की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो सैन्य पद जो था वो मिलिट्री रूल था यहाँ पे। मुख्तार गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री यहाँ पे होता था। ठीक है, जो मुख्तार था वो गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री यहाँ पे होता था। जो सेना थी वो पलटन विभाग थी, जिसमें सलाना, बधान व लोहबा करते थे। ठीक है, ये अलग अलग हैं। और प्रत्येक परगने के अंतर्गत सैनिक प्रशासन का जो होता था फौजदार होता था। ठीक है, जिसका काम क्या होता था? शांति व्यवस्था कायम करना। तो फौजदार क्या था? प्रत्येक परगने का सैनिक शासक था। शांति व्यवस्था कायम रखना इसका मेन कार्य होता था। इसके बाद हम कोर्ट रूल की बात करें, दरबारी पद की बात करें, तो पहला होता दफ्तरी। दफ्तरी जो था, ये देखिए, अब दफ्तरी क्या था? राजकीय कार्यालय के महानिदेशक को दफ्तरी कहते थे। क्या कहते थे? राजकीय कार्यालय का जो एक महानिदेशक होता था। चाकर की बात करता हूं, तो चाकर क्या थे? तो राजप्रसाद में अर्दली संदेशवासक का कार्य, जो संदेश वाहक होते थे, चाकर होते थे। ठीक है, ये संदेश वगैरह लेके आते थे। सुपकारपति राजकीय भोजन का प्रभारी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सुपकारपति। जैसे हमने पहले बात किया था, सूप, आप सूप कहाँ बनाते? किचन में बनाते हैं ना, तो भोजनालय जो किचन होता है ना, उसका प्रभारी होता था। ठीक है, चौबदार राज्य राजा के साथ चांदी का, देखिए चौबदार मतलब चांदी का दंड लेकर चलने वाला जो होता है, उसको चौबदार यहाँ पे कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। मेन मेन चीजें हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, क्लियर है। अब पवारकालीन साहित्य प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ की यहाँ पे हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से तो क्वेश्चन बन नहीं रहे एग्जाम में। ठीक है, देखिए अधिकांश अभिलेख संस्कृत व गढ़वाली भाषा में है। जो पवारकालीन हमको ज्यादातर साहित्य लेखक वगैरह मिले हुए हैं ना, वो मेन किस में है? संस्कृत में और गढ़वाली भाषा में है। सबसे प्राचीन जगतपाल का देवप्रयाग दानपत्र देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा ना, वो देखने को मिलता है मानवदय काव्य की बात करेंगे। तो इसके रचनाकार कौन थे? भरत कवि। कौन थे? भरत कवि। संस्कृत साहित्य की सबसे प्राचीन रचना और मानसा के काल में, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी मानवदय काव्य। अगला है रामायण प्रदीप की बात करूं, तो रचनाकार मेधाकर शर्मा है इसके। प्रदीप शाह के आश्रित कवि के रूप में यहाँ आते हैं। ठीक है, सभाभूषण की बात करूं तो रचनाकार हरिदत्त शर्मा है। सुदर्शन शाह के काल में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगला है व्रत कौमुदी, ये है रचनाकार मतीराम। फतेह शाह के समय हिंदी विकास के लिए प्रसिद्ध ये मानी जाती है। ठीक है, ये मेन मेन चीजें हैं, आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब हम साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले है फतेह प्रकाश रचना, रचनाकार कौन है? रत्न कवि है। गोरखवाणी सुदर्शन शाह, गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना इसको माना जाता है। गढ़वाल राजा वंशावली देवराज की है। गढ़वाल का इतिहास 1928 में हरिकृष्ण रतोड़ी जी। नरेंद्र हिंदू लॉ हरिकृष्ण रतोड़ी। गुलदस्त तारीख एक और मियाँ प्रेम सिंह। प्रेम पथिक की बात करूं, तोता कृष्ण गैरोला, नरेंद्र शाह का पर आधारित है, नरेंद्र शाह पर आधारित बनाई गई है। विरय छंदमाला लीलानंद कोटनाला। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ कवि शंकर की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब टिहरी रियासत का ऐतिहासिक सार एवं निष्कर्ष हम देखते हैं, क्या क्या हमको चीजें पढ़ी हमने, अब इससे क्या रही है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले राजनीतिक नियंत्रण की बात करूं तो सुदर्शन शाह 1815 के पुनर्निर्माण से लेकर मानवेंद्र शाह जो 1949 के विलय तक रियासत ने ब्रिटिश कूटनीति और प्रजातांत्रिक आंदोलनों का सफलतापूर्वक सामना यहाँ पे देखने को मिलता है, किया था इनने। ठीक है, प्रशासनिक सुदर्शनता की बात करूं तो पीढ़ियों और ग्रामों में विभाजित भू व्यवस्था, मौसूदारी की बात करूं या फिर खाईकर की बात करूं,
और न्याय प्रणाली जो दीवानी व फौजदारी थे ने सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों को स्थिरता प्रदान की। मतलब ये मेन चीजें हैं जिससे क्या हुआ, एक पर्वतीय राज्य होने के मतलब पर्वतीय होने के बाद भी ये यहाँ पे क्या हुआ, एक स्थिर प्रशासन देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है। सांस्कृतिक व साहित्यिक उत्थान की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में संरक्षण में संस्कृत आप जैसे हम यहाँ बात की जो संबंधित जो पवार वंश से संबंधित जितनी भी साहित्य चीजें देखी हमने, हिंदी व गढ़वाली का साहित्य जैसे महोदय काव्य से नरेंद्र हिंदुलवा तक का अभूतपूर्व विकास हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है। इसके साथ ही एक समृद्ध और सुव्यवस्थित रियासत जो आधुनिक उत्तराखंड के प्रशासनिक और सांस्कृतिक स्वरूप की नींव पड़ी। हम अभी जो उत्तराखंड का एक प्रशासनिक और जो सांस्कृतिक स्वरूप देखने को मिलते हैं ना, कहीं ना कहीं उसमें टिहरी रियासत का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, क्योंकि इनके द्वारा ही क्या हुआ, एक सुव्यवस्थित तरीके से शासन चलाया गया और यहाँ पे अपनी जो चीजें थी उनको आगे बढ़ाते हुए चीजें की गई। तो ये था हमारा आज इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम उत्तराखंड में गोरखा शासन से रिलेटेड चीजें देखने वाले हैं। तो आई होप आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। ये नोट्स के फॉर्म में आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। देखिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आप जब इस वीडियो को देखते हैं तो इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फास्ट में इस वीडियो को एक बार और सुन लेना, या फिर आपने जो वन लाइनर टाइप नोट्स बनाए होंगे इस पीडीएफ से, ठीक है, तो उनको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट रिवाइज कीजिए। ठीक है। तभी चीजें होंगी। जीएस ऐसे नहीं आती है, जीएस बार बार पढ़नी पड़ती है, तब जाके जीएस याद होती है। ठीक है। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।